कुछ तो हम थोड़े हैं जो थोड़े भी रुका देने लगे फिर तो कुछ बात नहीं, फिर तो रोड़े अटक जाएंगे। जितने बड़े बड़े जिज्ञासु जीव बच्चे और कुछ कुछ तो मुमुक्षु जीव भी हैं जो अच्छे से सुनने को बैठते हैं। हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं कि थोड़े रह गए, बहुत हैं, बहुत ही हैं, ये काफ़ी हैं, मगर सुनने वाले चाहिए संसारी में। इसको रोको थोड़ा, गड़बड़ करेगा ये। इसे बांध दो जी कहीं तो, थोड़ा पीछे कर दो भाई। ठीक है ठीक तो क्या हो है, या तो ये लीड अरे जिज्ञासु में अलग है, अर्थ और मुमुक्षु का अलग है। ये मतलब मिलता है। हैं? जिज्ञासु चलिए। क्या है जो इच्छा से लड़ा वो मेरे हाँ। में आवे सुनो सुनो तो अपने फायदे में सोचा वो मतलब हले। अच्छा बोलना चाह रहा है। चलिए चलिए ठीक ठीक। वही विचार करना आगे प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। बोलो सर्व संत समाज की जय। बोलिए मानव धर्म की जय। धन्यवाद। जयकारे से पता लग जाता है कि हम सजग हैं या कहीं गाफिल हैं। आप मत बोलिए, कोई सुनो। आप लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया आपसी चर्चा ना करें। सत्संग का नियम है, आचार संहिता होती है सत्संग की। एक कहे बाकी सब सुने। कान हमारे खुले होने चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए। आइएगा। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहल उद्योत दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाये भागी। सांप्रदायिक द्वंद जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे। उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे, जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप में ही मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मेट डाली,
कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। विश्ववंदनीय आद्य पारक प्रकाशी संत सम्राट सदगुरु वंदी छोड़ श्री कबीर साहिब जी, विश्ववंदनीय महामानव, करुणा के सागर, सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध, विश्ववंदनीय आदि गुरु कुल गुरु संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज, विश्ववंदनीय प्रातिस्मरणीय भारतीय संविधान के शिल्पीकार, नारी के मुक्तिदाता, विद्वान शिरोमणि, सूर्य के समान प्रकाशक, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, परम पूज्य बौद्धिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज और इस सत्संग सभा में आए हुए आदर और सम्मान के योग्य सभी गुरु प्रेमियों, हंसजनों, साध संगत, सभी को सादर नमन, साहिब बंदगी। अभी आप लोग संतों के द्वारा, संगत के द्वारा सत्संग का, महापुरुषों की वाणियों का रसास्वादन, उनका लाभ ले रहे हैं। 9:30 बजे से आप लोग बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। आदरणीय स्टेज मंत्री मास्टर जी को आप सभी लोग जानते हैं, कुशल प्रवक्ता, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कुछ कहने का अवसर दिया आप लोग के समक्ष। सज्जनों, कारण से कार्य होता है, ये प्रकृति का, सृष्टि का, विश्व का अटल और अकाट्य नियम है। ये सृष्टि प्रकृति नियम से चलती है। श्रद्धेय श्री रामपाल जी का ये प्रथम पुण्यतिथि, निर्वाण दिवस, वर्षी समागम, ये कारण है आज के सत्संग का। कभी कभी कारण समझ में नहीं आता तो कार्य भी नहीं हो पाता। कारण और कार्य की व्यवस्था का ये सिद्धांत, ये नियम जब व्यक्ति की समझ में आ जाता है, उसके जीवन की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सत्संग समझने और समझाने का विषय होता है। और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि जीवन को जीना और जीवन को समझ करके जीना, दोनों बातों में अंतर है। जीवन जीने की जो कला है वो सभी को नहीं आती। जीवन जीने का मार्ग जिन्हें मिला है, जो सज्जन विवेकी पारखी संतों के शरणागत हुए, जिन्होंने सर्वगुण संपन्न, सद्गुण संपन्न, करनी कथनी रहनी जिनकी एक होती है। अभी वो शब्द कई बार बोला गया, पारखी, तो जो निज स्वरूप में स्थित हैं, जिनकी पावन प्रज्ञा जागृत है, जिनका विवेक रूपी चक्षु खुला है, ऐसे विद्वान, आचरणवान, गुणवान, जड़ चेतन के रहस्य को समझने और समझाने वाले ऐसे विवेकी पारखी संतों की शरण जिन्हें मिली, ये गुप्त रहस्य उनकी समझ में आसानी से आ जाता है। आप सभी लोग पुराने साधक हैं, उन्हीं वाणियों को आप न जाने कितने दिनों से गाते आ रहे हैं, गुणगान करते आ रहे हैं। महापुरुषों की वाणी है। साहिब कहते हैं, कर विचार विकार परिहर, तरन तारन सोए,
कहें ही कबीर भगवंत भजू नर, दुतिया और न कोई। सदग्रंथ बीजक सदगुरु कबीर साहब के मुख से निकला हुआ अमृत में वाणियों का संग्रह है। अभी संचालक महोदय बता रहे थे कि भारत में कबीर पंथ के नाम से 52 शाखाएं हैं, जो सब ये दावा करती हैं कि हम भी कबीर पंथी हैं। अगर बीजक की बात करो तो मामला कुछ और नजर आता है। कई तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि बीजक कबीर साहब की वाणी है ही नहीं। वो कहते हैं कि ये काल की वाणी है। एक जगह किसी कार्यक्रम में मैं अलीगढ़ क्षेत्र में था, तो वहां पर 5 महंत आए हुए थे। वंश घराने के थे वो, दामाखेड़ा वाले, आप लोग जानते हैं। तो हमें सबसे बाद में समय दिया गया 15 मिनट का। कोई बात नहीं, हमने अपनी बातें रखी। अब जैसे जैसे हम परतों को हटाते गए वे बौखलाने शुरू हो गए और अंत में कह बैठे कि इन पारकियों को कौन बुलाता है यहाँ। मैंने कहा जी पारकी तो आप भी हैं, जीव का मूल स्वरूप ही पारक है, इसमें क्या बात हो गई कि ये पूर्ण साहब की बात करते हैं, बीजक की बात करते हैं, काल की वाणी की बात करते हैं, और बीजक तो कबीर साहब ने लिखा ही नहीं है। मैंने कहा तो फिर किसने लिखा, उसका नाम बता दो। कि पूर्ण साहब जो थे हमारे दामाखेड़ा से बीजक को चोरी करके ले गए। मैंने कहा तो और भी होंगे बीजक, आप अपनी दूसरी प्रति निकाल के दिखाओ। कहने का मतलब है सदगुरु कबीर साहब के नाम पर इस भारत की भोली भाली जनता को आज भी गुमराह किया जाता है। इसलिए साहब को कहना पड़ा था कि ऊपर की 2 गई ही की गई हेराए, कहे ही कबीर जकी चारों गई, ताको कहा पाए। प्रेमी बंधुओं, आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हो जो आपको विवेकी पारखी संतों का सत्संग सुनने को मिलता है। और ये सत्संग, जो ये वाक्य है सत्संग, ये अपने आप में पूर्ण है। जैसे आज से 2500 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध, जिन्होंने इस भारत के समाज को, नर नारियों को उस परम सत्य को उजागर करके बताया जिसे उनके पहले किसी ने नहीं बताया। और तथागत बुद्ध के 2000 वर्षों के बाद भारत की इसी धराधाम पर काशी नगरी विद्वानों की नगरी कही जाती है। और ऐसी नगरी में 2 महान संतों का, महापुरुषों का उदय होता है। संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी और सदगुरु कबीर साहब। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का। साहब कहते हैं पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। हम ऐसे पक्ष में बंध गए कि हमारा गुरु बड़ा, हमारा ग्रंथ बड़ा, हमारा पंथ बड़ा, हमारी जाति बड़ी, अमुक अमुक बातें। और आज सदगुरु कबीर के मानने वाले, गुरु रविदास जी के मानने वाले एक मंच पर बैठने को राजी नहीं। बड़े गए बड़ापने, रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सीधा लिखा है बीजक में, लेकिन हम अर्थ नहीं समझ पाए।
कारण जानते हो? उदाहरण से समझो। किसी वन में 4 सांड रहते थे, बड़े मजबूत, और वे चारों एक जगह रहते थे। शेर ने देखा कि अगर मैंने किसी को टच किया तो ये मेरा भूत बना देंगे चारों के चारों। अब शिकार कैसे करें इनका? उसने लोमड़ी को पकड़ा। लोमड़ी से कहा कि लोमड़ी तू मेरा अगर काम कर दे एक छोटा सा, तो तुझे 15 दिन भरपेट खाना दूंगा मैं। उसने कहा हजूर आप आदेश करो। कि आदेश ये है इन चारों में फूट डाल दे। उसने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। कि तो ठीक है। अब वो एक बैल के पास में गई, उसके कान में मुंह लगाया, आ गई। दूसरे ने कहा भैया क्या कहा इसने? क्या कुछ भी ना? क्या अच्छा बात छुपा रहा, बात नहीं बता क्या बोला इसने? कि जब कुछ बोला ही नहीं। उसने कहा भाई यो भेद कर रहा है, इसे अलग कर दो। यो अपनी बात हमें नहीं बता रहा इसने क्या कहा, इसलिए इसे अलग करो। अलग होते ही शेर ने अपना कब्जा। इसी तरह से उसने चारों को अलग अलग करके शेर ने सबको मार दिया। 4,500 वर्षों से हमारी यही दशा हो रही है। इस देश में कुछ षड्यंत्रकारी, अभी बार बार बोला गया उस बात को, वाणी जाल। खानी और वाणी जाल को जब तलक परख पाता नहीं, आवागमन इस जीव का संसार से जाता नहीं। हम दुखों से मुक्त होने के लिए सत्संग करते हैं, जीवन को परम आनंदित करने के लिए सत्संग करते हैं, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सत्संग करते हैं, अपने संतति को, अपनी संतानों को, अपने बच्चों को सुसंस्कारवान बनाने के लिए, उनके जीवन में कोई बुराई ना रहे, हम अंदर से बाहर से, शरीर से और मन से मजबूत बने, इसलिए सत्संग करते हैं। लेकिन हम सत्संग में आकर के वाणी जाल में उलझ जाते हैं। पता ही नहीं लगता कौन सी वाणी हमारे कल्याण की है और कौन सी हमें बंधनों में बांधती है। कबीर काली सुंदरी भई जगत की ईस, श्री गुरुदयाल साहेब जी कबीर परिचय साखी में कहते हैं, ग्रंथ है। बंधुओं, हम लोगों को पुस्तकें पढ़ने का शौक नहीं है, पढ़ते नहीं हम। और जब तक हम अपना साहित्य नहीं पढ़ेंगे, आज शरीर में ना सदगुरु कबीर है, ना गुरु रविदास जी हैं, ना बाबा साहब है, ना बुद्ध है, ना पेरियार साहब है, ना महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। तो उनके बारे में हमें जानना है तो उनके द्वारा लिखित सदग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तब हम जान सकते हैं उनके सिद्धांत आदर्श क्या थे, क्या वो कहना चाहते थे, क्या वो हमें देना चाहते थे, क्या हम उनके विचारों के अनुरूप जीवन को लेकर चल रहे हैं। कितने गुरुमुखी सत्संगी होंगे जिनका मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से पीछा छूटा हुआ है? 1%। नहीं तो देवी दुर्गा, भैरव, भगवती, भवानी, भूतला, शीतला सबके टंगी पड़ी घरों में। बिना पंडा पुजारियों के, ब्राह्मणों के, पुरोहितों के काम नहीं चलता। अभी कल को लड़का लड़की की शादी होने लगो, वहीं जाओगे भाग करके। तो आज भी हम पीछा नहीं छोड़ रहे, उसी जाल में हम लोग बंधे हुए हैं जिसको सदग्रंथ बीजक में गुरुआ कहा गया। गुरुआ लोगों के जाल में फंसे हुए। कबीर काली सुंदरी, काली सुंदरी स्याही से लिखी गई वाणियां जगत नाम संसार की इस नाम ईश्वर बनी हुई हैं और हम उसमें बंधे हुए हैं, बिना रस्सी के बंधे हुए हैं। इसलिए परख करने की जरूरत है, विश्लेषण संशोधन करने की जरूरत है। सार सार को गहिरे थोता दे उड़ाए।
कुछ पुस्तकों के नाम बताता हूं, कोई पुस्तकें पढ़ने का शौक रखता हो तो उपलब्ध करो, पढ़ो। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक पढ़िएगा। हु वर दी शूद्राज, शूद्र कौन थे, हिंदू धर्म या कलंक, राइटर LR बाली। हिंदू धर्म के लीडर बाबा साहब अंबेडकर, सदग्रंथ बीजक सदगुरु कबीर, गुरु रविदास जी की अमृतवाणी, पढ़ो इनको। हिंदू धर्म या कलंक नाम की जो पुस्तक LR बाली साहब ने लिखी है, उसमें बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन वे लेखक बड़े शूरवीर हैं। मुकदमा चला, पुस्तक बंद होने की स्थिति भी रही, लेकिन वो अपने तर्क के आधार से कार्य करते हैं। जो लेखक होता है वो प्रूफ देता है ग्रंथ के अंदर। जब तक हम अपना इतिहास नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, ना हमारा वर्तमान समझ में आने का, ना भविष्य के लिए आप कुछ अच्छे कार्य कर सकते हो। एक बात और, इस भारत में ये सत्संग सदगुरु कबीर और गुरु रविदास जी की देन है। इन महापुरुषों से चलाए सत्संग, इनके पहले इस ज्ञान पर सिर्फ एक वर्ग का अधिकार था, जिसको कहा जाता था ब्राह्मण वर्ण। और उसके कर्तव्य क्या थे? विद्या पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और देना, यज्ञ करना और कराना। सदग्रंथ बीजक का तीसरा जो चैप्टर है, विप्रमतिसी, पंडितों की बुद्धि, उनके कर्तव्य, उनके कारनामे लिखे हैं सदगुरु कबीर साहब ने। पढ़ो। हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि आप लोग सदगुरु कबीर विचारधारा का सत्संग सुनते हो। बाबा साहब बुद्ध कबीर के मानने वाले, गुरु रविदास जी के मानने वाले हो, तो फिर हम रूढ़िवादी क्यों हैं? फिर असंगठित क्यों हैं? हम अपने बच्चों को इंजीनियर, बैरिस्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर क्यों नहीं बना पाते? कुछ तो कारण है। पिछड़ने का कुछ कारण है कि नहीं है? इन मूल बिंदुओं पर बंधुओं विचार करो। आप लोग जानते हो, आने वाले समय में आपकी बच्चों को नौकरियां खत्म। जो मेहनत बाबा साहब अंबेडकर ने इस शोषित, वंचित, दलित समाज के लिए, जिन्होंने अपना बलिदान देकर के इस समाज को सींचा था, सदगुरु कबीर, गुरु रविदास जैसे महापुरुषों ने, आज ये समाज उनकी बातों के विरोध में काम कर रहा है। दो साखी पर ध्यान देना। रविदास मत ब्राह्मण पूजिए, जो होवे गुण हीन। स्पष्ट है, कुछ कसर है? पूजे चरण चंडाल के, जो होए गुण प्रवीण। जिस आदमी के पास में चरित्र होता है, जिस आदमी के पास में गुण होता है, वही विद्वान है, वही पंडित है, वही शूरवीर है, वही संत है, वही साधक है। और जिसके पास में ये नहीं, बाकी सब कुछ हो, बेकार है। और साहब कह रहे हैं बीजक में कि जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। संतो पांडे निपुण कसाई। कसर छोड़ रखी है भाई, पर ये बातें हमारे हृदय में नहीं समाती। दोनों संतों ने एक साथ रह करके काशी नगरी के अंदर सदगुरु कबीर और गुरु रविदास जी ने मुक्ति आंदोलन किया। समाज को अज्ञानता से, रूढ़िवादी कर्म कांडों से, धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों से समाज को मुक्त किया।
और ये मूल वाक्य दिया जिसे हम भूल बैठे या जानते नहीं या किसी ने जनाया नहीं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम लोग क्या करते हैं, वहीं जाते हैं जहां लूटने वाले बैठे। आज वो भजन नहीं सुनाया किसी ने, जगत सारा लुटेरों का नहीं तो पार पाएगा। जीवन की साधना क्या है? मन की साधना है। श्रम साधना, सदगुरु रविदास जी ये कहते हैं, मानव श्रम मेहनत, साधना का मतलब होता है अपने कार्य में पूर्ण होना। कर कार में सुरत यार में, कर नाम हाथ, कार नाम व्यवसाय व्यापार, जीवन को चलाने के लिए रोजगार। शरीर से मेहनत करे लेकिन ध्यान गुरु चरणों में रखें। जिन बातों से हमारा उद्धार हो उन बातों पर विचार करें। और दूसरी साखी कि रविदास मधुरा क्या पीजिए, जो चढ़े और उतरात। नाम महारस पीजिए, जो चढ़े नहीं उतरात। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय भी ये समाज शराब पीता था, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन होता था। 600 साल पुरानी बातें हैं, जमाना और था, गुलामी के शासन में जी रहे थे। लेकिन आज बंधुओं आप स्वतंत्र भारत में जी रहे हो, लेकिन आज हम ऐसे गुलाम बन चुके हैं, छोटी छोटी आदतों के गुलाम, मन की आदतों के गुलाम। जानते हो आज सरकार ने हर गांव के बाहर मदिरालय खोल रखा कि नहीं खोल रखा? तो अपना उद्धार, अपना सुधार दूसरे के भरोसे होगा या अपने विवेक के बल से होगा? जब हमारे महापुरुषों का स्पष्ट वाक्य है रविदास मधुरा, तो छोड़ देना चाहिए बंधुओं। ये विकार ही हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करते हैं। तथागत बुद्ध का 5वां सील, सुरा मेरिय मज्ज पमाद अट्ठाना वैरमणि शिक्षा पदांग समाधियामी। 5 सील आज से 2500 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध ने इस संसार के लोगों को दिए, जिन पर चल करके ये मनुष्य अपने जीवन को दुखों से मुक्त कर सकता है। पहली बात तो ये है कि इस संसार में इस शरीर को लेकर के जो आया है, ये असली जेल खाना है। 3.5 हाथ का शरीर, जन्म दुखा च मरण दुखा। तथागत बुद्ध कहते हैं जन्म भी दुख है और मरण भी दुख है। तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, कबीर साहब की वाणी है। जिस शरीर की इंद्रियों के मन के वशीभूत होकर के जिन विषयों को हम रात दिन भोगते भोगते बूढ़े हो जाते हैं, दुख वहीं से आता है और हम पुनः पुनः वही करते हैं। भोजन छाजन मैथुन निद्रा आदि आदि 6 पशु धर्मों के बारे में बोला गया था। भोजन छाजन मैथुन कर्मा भय निद्रा मोह 6 पशु धर्मा। आप लोग जानते हो पंच ग्रंथि में ये प्रकरण आता है कि हमारा जो शरीर है ये 7 धातुओं का बना हुआ है। आप लोग जो भोजन करते हो उससे क्या क्या चीज तैयार होती है? सबसे पहले भोजन से रस बनता है, उसके बाद रक्त बनता है, हमारा अपूर्ण रह जाता है। इसलिए समय के रहते साधना करें,
समय के रहते सत्संग करें, जीवन का सुधार करें। मौका आज है, कल नहीं होगा। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सह घनेरी लात। तो प्रेमियों, हमारी उन्नति का साधन ये सत्संग है। एक और बात है, आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले जो लोग सत्संग से जुड़े थे, संतों से जुड़े थे, उनमें से माइनस में ही है मामला, प्लस में नहीं। जानते हो कारण? क्योंकि हमने उस सत्संग को अपने व्यवहार में उतार करके अपने परिवार में नहीं दिया। इन वाणियों से जब हम अपने जीवन को शुद्ध करके, अपने व्यवहार को शुद्ध करके, अपने परिवार में शांति सादगी के साथ परिवार में तालमेल बिठाएंगे, तो परिवार के लोगों को लगेगा कि हाँ, सत्संग काम की चीज है, सत्संग उन्नति का साधन है। लेकिन ऐसा नहीं होता। घर परिवारों में नित्य संध्या वंदना नहीं होती, मिलकर बैठ के सत्संग की चर्चाएं नहीं होती। और जब से मोबाइल का युग आया है, तब से आप सब लोग जानते हैं, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। विचार करें, जीवन का सुधार करें, दुर्गुणों का त्याग करें, सद्गुणों को ग्रहण करें, गुरु धारण करें, गुरु से दीक्षा लेकर के अपने लोक परलोक दोनों को संवारें। तब तो हमारा सत्संग करना, कहना सुनना सार्थक है। नहीं तो ऐसी न जाने कितनी रातें गुजर गई गाते बजाते, और न जाने कितनी गुजर जाएंगी। लेकिन जिस प्लेटफार्म पर गाड़ी आज से 10 साल, 40 साल, 50 साल पहले खड़ी थी, गाड़ी वहीं आगे को बढ़ी नहीं। बंधुओं, जो चिंतनशील होते हैं, जो सामाजिक विषयों पर, पारिवारिक बातों पर चिंतन करते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। एक साखी बहुत छोटी सी, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और सोवे। तो हमारा यही निवेदन है आप सब लोगों से कि जो लोग गुरुमुखी हैं, जिन्होंने गुरु धारण किया है, वो अपने जीवन को तपा करके कुंदन बनाए। अगर हमारा जीवन चमकदार नहीं हुआ, सद्गुण वाला नहीं हुआ, तो काम अपूर्ण रहेगा, पूरा नहीं होगा। आप अगर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हो, उसके पहले आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने होंगे। ज्यादा बातें मानो याद नहीं रह सकती, लेकिन मूल मूल बातें याद रहनी चाहिए आदमी को। और वे मूल बातें क्या हैं? पाणाति पाता वैर मणि शिक्षा पदांग समाधियामी। किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा नहीं करना, हिंसा से दूर होना, हिंसक प्रवृत्ति से अलग होना, मारना पीटना काटना बांधना, इन सब से अपने को रहित करिए। और ये कब होगा? जब आपके अंदर संसार के सभी जीवों के प्रति करुणा की भावना पैदा होगी, जब आप दूसरों को अपना स्वजाति मानकर उनसे प्रेम करोगे, ये चीज तब पैदा होगी। और दूसरा नियम है, अदिन्ना दाना वैरमणि शिक्षा पदांग समाधियामी। चोरी न करना, बिना दिए किसी की वस्तु को न लेना। और तीसरी बात है, कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि शिक्षा पदांग समाधियामी। काम वासना से दूर रहना, अनैतिक देह संबंधों से अपने को अलग रखना। मुसावादा वैरमणि शिक्षा पदांग समाधियामी। झूठ न बोलना, न झूठ बोलने के लिए किसी को प्रेरित करना। साहब की साखी सबको याद है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, चाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। पांचवी महत्वपूर्ण, सुरा मेरी मज पमाद अट्ठाना वैरमणि शिक्षा पदांग समाधियामी। ये पंचशील तथागत बुद्ध का से 2500 साल पहले। सुरा नाम शराब, कच्ची पक्की, देसी विदेशी, सादा रंगीन, कैसी भी नशे का कोई भी प्रोडक्ट, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा कुबेर खैनी आदि आदि, और प्रमाद के स्थान, जुआ सट्टा खेलना, वेश्यालय में जाना, ये सब वर्जित है।
अभी मुझे कोई बता रहा था आज जन कल की बात है कि एक महात्मा थे, जब वो कभी आते थे तो ताश खेलते थे। तो ये सब है समाज में। सुधरे और सुधारें, साधना करें, गुरुजनों से साधना सीखे, ध्यान में बैठना सीखे, मन को परखना सीखे, जानना सीखे। मन के कोई हाथ पैर नहीं है, ये इस श्वास की सीढ़ी से पकड़ में आएगा। जो श्वास हमारा आ जा रहा है, जब आप ध्यान केंद्रित करोगे तो मन पकड़ में आएगा आपकी, और जैसा मन वैसा जीवन। और मन शुद्ध होता है सत्संग से, ज्ञान से, साधना से। बहुत सरल बातें हैं ये। वाणी तो आप कितनी गा लो, कितनी सुना लो, इधर से सुनी इधर को निकल जाएंगी, वो याद नहीं रहेंगे। तो सत्संगी प्रेमियों का हमारा धर्म, फर्ज, कर्तव्य बनता है परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान रखें, परिवार में प्यार से, मिठास से बोलना सीखें, तो सत्संग हमारा सार्थक है। आइए मैं एक पद आपके बीच में रखता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। मास्टर जी, आदरणीय कालू राम जी। सद्गुरुवे नमः। तिमिर गया रवि देखते और कुमत गई गुरु ज्ञान। सुमति गई अति लोभते तो भक्ति गई अभिमान। भक्ति का एक अर्थ सेवा होता है। सेवा जैसे राष्ट्र भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति। इसलिए कहा गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप का नाश, जैसे चिन्ह की आग की पड़ी पुरानी घास। ये बड़ा गूढ़ विषय है बंधुओं, धीरे धीरे समझ में आता है। अगर जिज्ञासा है सत्य को जानने की, तो कोई ना कोई विवेकी पार की संत आपको अवश्य आपके जीवन का मार्गदर्शन देंगे। आइएगा। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़े चला, एक बंधे चला जंजीर। माटी का पुतला कैसे नचत है। गुरु रविदास जी कहते हैं माटी का पुतला देखो कैसे नाचता है, लेकिन समझ नहीं पाते हम मूल बातों को। इसलिए समझें, विचार करें। एक और निवेदन मेरा सभी से बड़ा महत्वपूर्ण है, नियम बना लो आज से ही। 10 मिनट से शुरू कर लो। मौन रहना, चुप रहना सीख लो। बहुत काम की दवा है। अधिक बोलने से बड़े विवाद हो जाते हैं और चुप रहने से बड़े बड़े विवाद समाप्त हो जाते हैं। करना पड़ेगा जीवन में, कुछ सफलता चाहते हो तो। आइए, पद बहुत सुंदर है। तर्ज है मुझे तेरी। सनम तुम ख्याल कर देखो न इस दुनिया में रहना है। सनम तुम ख्याल कर देखो न इस दुनिया में रहना है।
शहरों में के दाना, गए शहरों में के दाना, न दुनिया में कोई लहना है। गए शहरों में के दाना, न कुछ दुनिया में लहना है। सनम तुम्हें ख्याल कर देखो, मैं इस दुनिया में रहना है। गरूरी यार इस तन की, न करे है खाक का पुतला। गरूरी यार इस तन की, न करे है खाक का पुतला। घड़ी पल बीच में जाता, जो मोतियों से बहना है। घड़ी पल बीच में जाता, जो मोतियों से बहना है। सनम तुम्हें ख्याल कर देखो, के मरते हैं तना सुख दाम की कफनी। गले दरम्यान पहना है, तना सुख दाम की कफनी। गले दरम्यान पहना है। सनम तुम्हें ख्याल कर देखो, मैं इस दुनिया में रहना है। नारायण दासियों कहते, वो सच्चा यार करे मुर्शिद। जो सारे बंधनों को काट के आपके जीवन को निर्बंध कर दे, वो मुर्शिद मेहरबा साहिब सदगुरु कबीर का यथार्थ बोध और सिद्धांत। एक पद था, मुर्शिद मेहरबा मेरे, उसे गाते थे पहले लोग, ऐ दीन बंधु स्वामी सदगुरु कबीर मेरे। तो इसलिए कहा, नारायण दासियों कहते, वो सच्चा यार करे मुर्शिद। तना सुख दाम तब छूटे, फल के दुखों में न रहना है। तना सुख दाम तब छूटे, फल के दुख